मुझसे शादी कर लें। दिमाग तो सही है तुम्हारा। शायद आप भूल रही हैं, बरसों पहले भी मैं आपसे मोहब्बत करता था और आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन आप भाई साहब को पसंद करती थी। चाचा ये क्या किया आपने? मैं हीरा को किस किस बात पर वजाहतें दूं? तुम्हें सिर्फ ये परेशानी है कि तुम वजाहतें क्या दोगे? इससे ये पूछो ऐसा किया क्यों है इन्होंने? अम्मी, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं? चाचा आप तो कुछ कहें। देखो बेटा, मैंने वहीद से भी ये बात कही थी और अब तुम लोगों से भी ये कह रहा हूं, मुझे अपने इस घर को बचाना था। राशिदा बेगम इस घर को अच्छे से समझती भी हैं और तुम लोगों को मुझसे ज्यादा जानती भी हैं, इसलिए इस घर के बारे में जो फैसले राशिदा बेगम करेंगी वो सब हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन चाचा, एक घर की चाबियां रानी को देने का क्या मकसद था? आपको क्या लगता है हम दोनों मियां बीवी इस घर को संभाल नहीं सकते? बेटा, तुम दोनों की वजह से इस घर में दूरियां और फासले बढ़ते हैं। अम्मी, देखो फर, मैंने निकाह करके कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि सबको वजाहतें देती फिर। दुनिया की कोई अदालत निकाह को इस तरह जलील नहीं करती जिस तरह तुम लोगों ने अदालत लगा के हमें गुनहगार साबित कर। जबकि हमने तो तुम्हारी खुशियों के लिए ये सब कुछ किया है। खाला बड़ी भाभी ने सब संभाल तो लिया था, ऐसा क्या रह गया था जिसे आपको संभालना जरूरी था? मैं बाहर किस किस को वजाहतें देता फिरूं, और खासतौर पर सबसे पहले वो हीरा। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई नया तमाशा हो रहा है। नासिर, हीरा की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, वो वैसे भी समझदार बच्ची है। चाचा, आपने इस उम्र में शादी करके हम सबका तमाशा बना दिया, लोग हंसेंगे हम पे। देखो वहीद, इस सब की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो तुम लोगों की। तुम लोगों को यही डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को मैं खुद जवाब दे दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से चाचा ठीक कह रहे हैं, उनकी जिंदगी वजह से चाहे गुजारें, लेकिन चाचा आपको भी तो हमसे मशवरा करना चाहिए था ना पहले। बेटा, अगर मैं तुमसे मशवरा करता ना तो तुम लोग कभी नहीं मानते। ये फैसला मुझे खुद ही करना था। जिस तरह हामिद भाई और अजरा भाभी ने इस घर को संभाल रखा था, तुम देखना मैं और तुम्हारी खाला बिल्कुल उसी तरह इस घर को संभाल लेंगे। अम्मी, रानी को मालूम है ये बात? जी, उसी ने बताया मुझे। वो बेचारी अपने कमरे में फूट फूट के रो रही है। तुम लोगों ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, अब आगे का सोचो कि तुम लोगों ने करना क्या है। घर में तो सिग्नल ही नहीं आते, ढूंढते रहो और पता नहीं चलता। भाभी आपको, रानी भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है जिस वजह से रो रही हैं, प्लीज मुझे बताएं। हीरा, बहुत बुरा हो गया हीरा, बहुत बुरा हो गया। आप मुझे बताएं तो हुआ क्या है? तुमने टेलीलाश में नहीं देखा? नहीं ना, वो तो मैं कब से वाईफाई के सिग्नल्स ढूंढ रही थी, कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं, तो आप यहाँ रो रही हैं, मुझे तो नहीं पता।
माजिद माजिद चचा ने शादी कर ली है। हाँ, जहाँ देखो तो सही मिला तो सही उनकी नई दुल्हन से। माजिद चाचा ने शादी कर ली? मेरा उसमें हिम्मत नहीं मैं तुम्हें बता सकूं। आप बताएंगी तो मुझे पता चलेगा ना। माजिद चाचा ने मेरी अम्मी से शादी कर ली है। चाचा ने राशिदा आंटी से शादी कर ली? इट्स अ शॉकिंग न्यूज। मैं अभी जाके देखती हूँ। आप प्लीज प्लीज रोइएगा नहीं, मैं पानी भी लेके आती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम सब तो आपकी बात मान लेंगे, लेकिन रानी का क्या होगा? आपको मालूम है कितना दुख हुआ है उसे? देखो वहीद, रानी को बताना और समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम शौहर हो उसके। वही, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी है, मैं उसे समझा लूंगी। समझ जाएगी कि मैंने तुम्हारे चचा से क्यों शादी की। आपने चाचा से निकाह कर लिया? जी। नासिर, व्हाट इज गोइंग ऑन? हिरा, तुम तो बहुत ओपन माइंडेड फैमिली से हो ना। तुम बताओ, क्या निकाह करके हमने कोई गलती की है? यस, आई मीन निकाह इतनी बड़ी बात है कि क्या मतलब कि क्या ये बुरी बात है? मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो बस बात खत्म हो गई नासिर। देखा, हिरा को समझाना कितना आसान था। तुम खामिखा फिक्र कर रहे थे। मेरा ख्याल है अब किसी ने कुछ नहीं कहना। सबने अपनी अपनी बात मुकम्मल कर ली है। चलिए राजदा बेगम, अब इन सब से रात के खाने पे मुलाकात हो। आइए। क्या कह सकते हैं? ये चला जाएगा 50,000। ये फोन तो अब्बू ने दिलाया था। 70,000। नब्बे। तो अभी भी पूरे नहीं है। तो मुझे अम्मी ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अभी भी पूरे पैसे नहीं है। क्या करूं? मम्मी के जेवर। अम्मी के जेवर।
फौजिया, जी अम्मी। छोड़ो बेटा ये घर के काम, सुबह से शाम हो गई है, कोई ना कोई काम लेके बैठ जाती हो। अम्मी फारिग बैठने का दिल नहीं चाह रहा, बस इसलिए। ये गैर जरूरी काम है बेटा। अम्मी अपना कमरा साफ करना कोई गैर ज़रूरी काम तो नहीं होता है। बेटे सारा सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। मुझसे तो कुछ बात किया करो। हमें किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। मुझसे खफा हो क्या? नहीं, मैं किसी से खफा नहीं। फौजिया, तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? हाँ अम्मी, मैं सोच रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँ। बेटे तालीम से सारी जिंदगी नहीं गुजरती। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ बेटा कि तुम अपनी शादी के मुतालिक कुछ तो सोचो। अम्मी मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये शादी की बात मुझसे मत करें। नहीं करनी मुझे कोई शादी। मुझे इस टॉपिक से नफरत होने लगी। अम्मी प्लीज अब आइंदा मत कीजिएगा। बेटा एक औरत की जिंदगी मर्द के बगैर नहीं गुजर सकती, समझा करो मेरे बच्चे। अम्मी आपकी भी तो गुजरी है ना जिंदगी। मेरे पास तुम थी और मेरी उम्र में भी बहुत फर्क था। आप परेशान मत हो, मेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। ये सब कुछ कैसे हो गया है? रानी भाभी आपको तो आइडिया होगा ना, आप तो बेटी हैं। मुझसे तो ये कसम ले लो, जो मेरे फरिश्तों को भी इस बात की खबर हो। मुझे तो ये भी नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ और कब खत्म। परा, तुम्हें अम्मी बता कर गई थी ना, तुम्हें जरूर इस बात की खबर होगी। खुदा की कसम रानी, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं घर जाना चाहती हूँ और वो चली गई। रानी, खाला ने शादी सिर्फ जायदाद के चक्कर में की है। बहन, अब इस तरह मेरी अम्मी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सारा कसूर आपके चाचा का है। उन्होंने मेरी अम्मी को पता नहीं क्या बोला जो उन्होंने शादी कर ली ऐसे। अच्छा, इतने अरसे से तो ख्याल नहीं आया शादी, अब आधी जायदाद का सुनते ही शादी कर ली। बहुत गलत बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत गलत बात कर रहे हैं। बस कर दें आप। सारी जिंदगी मेरी माँ ने बेवगी में गुजार दी, कभी शादी का नहीं सोचा। पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई आपके चाचा ने जो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली है। चाचा ने जो करना था किया, लेकिन खाला को तो सोचना चाहिए था, उसकी बेटियां इस घर में। कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया? अब क्यों मेरी अम्मी पर इल्जाम लगा रहे हैं? आपको अपने चाचा क्यों नहीं नजर आ रहे? बस कर दें यार, फॉर गॉड सेक। क्यों लड़े यार आपस में आप लोग? रानी, वहीद भाई से ऐसे बात मत करो, बात और बढ़ जाएगी। नासिर, मैं कमरे में जा रही हूँ। रानी भाभी आपको तो खाने का पता होगा, आप बड़ी हैं। तुम लोग हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, बाहर में जाओ। तुम लोग, तुम्हारा गाना मेरी बला से। रानी मुझे कुछ बता दो, मैं बना लेती हूँ। पर मुझे नहीं पता। हरा कुछ भी हल्का फुल्का बना लो, वैसे ही यहाँ पर सबके गरम मिजाज है। मैं देख लेती हूँ किचन में जाके। राजिदा बेगम, आपने देखा था बाहर सबके चेहरों का रंग किस तरह उड़ गया था। बात ही कुछ ऐसी। लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि चचा और खाला आपस में ही शादी कर लेंगे। सच्ची बात तो यह है कि सोचा तो आपने भी नहीं था, और मैं भी कहीं ना कहीं बेयकीनी का शिकार था कि पता नहीं आप मुझसे शादी करेंगी कि नहीं। आपने इतनी मोहब्बत से पूछा था, मैं इनकार कैसे कर सकती थी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी बरसों पुरानी मोहब्बत मिल गई और आप मेरी शरीके हयात बन गई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं
सब लोग क्या सोचेंगे? अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये घर भी मेरा है और जायदाद भी मेरी है। मेरी नहीं, हमारी। जी जी, हमारा। खाना क्यों नहीं बना अभी तक? अब रानी थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा। एक काम नहीं तुमसे ढंग से होता, सारा दिन तुम फारिग बैठी रहती हो, किचन नहीं संभाल सकती। भूख लगी है मुझे, क्या खाऊं अब मैं? और तुमने ना अच्छा नहीं किया, अम्मी के साथ मिली हुई थी ना तुम। माफ नहीं करूंगी तुम्हें सारी जिंदगी। क्या क्या किया मैंने? इतनी तुम भोली बन रही हो। अम्मी की राजदार थी तुम, सब जानती थी अम्मी के बारे में। रानी कसम ले लो मुझसे, मुझे कुछ मालूम नहीं था। खुदायो फरा, मत खाओ झूठी कसमें। पहले तुम्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दी है। रानी क्या झूठ कहा है क्या मैंने? तलाक नहीं हुई तुम्हें?